हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार फिर हमें ये अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और इस डेली डिवोशन के अंदर परमेश्वर की अगुवाई में हम बढ़ते हुए आज का डेली डिवोशन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन में चलेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। आपने हम सबको स्वस्थ और अच्छा रखा है, इसके लिए धन्यवाद। और जबकि प्रभु वीकेंड है और प्रभु जी आपने यह अवसर दे दिया कि एक बार फिर से आपकी संगति को परिवार के साथ मिलकर कर सके। खुदा ने एक एक जन को जो इस समय ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन होंगे प्रभु जी, और सुनेंगे इस वचन को, प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत होगा। आपकी बेटी मिसेस डेट को प्रभु आपके हाथों में देते खुदावन। खुदावन आप अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई कीजिए, वचन के अनुसार चलाना पिता परमेश्वर। मुख उनका हो, वाणी आपकी हो। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहले आकाश दोनों प्रभु की आवाज लेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज लेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस यस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी नहीं भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। मैं सारे प्यारे भाई बहन का जो ऑनलाइन है इस समय, आप सबों का मैं इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की आप सबों को। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और लू जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। यस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिखाएगा, उसको ग्रहण
जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक Praise the Lord. Hallelujah. यस लॉर्ड, हालेलुया, देखो वो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सभी प्यारे भाई बहनों को जोड़ा कि हम सब प्रभु की संगति में आकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। आप सभी का हम हृदय से वेलकम करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सभी लोगों के लिए, आप सभी प्यारे भाई बहनों के लिए कि प्रभु ने अब तक आप सभी को सुरक्षित रखा है और ये समय दिया है हम सबको कि हम प्रभु की संगति में आकर प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की आवाज को हम सुन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो हम मनन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, जैसे कि वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्र इसके 2 अध्याय के हम कुछ पदों को पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे 12 से 15 पद। फिलिपियों 2 और 12 से 15, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो ही मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। हालेलुया। आज का वचन प्रभु हमसे जो बात कर रहा है मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे कहता है कि जिस प्रकार से तुम पौलुस के द्वारा परमेश्वर का जो वचन हमारे लिए लिखा गया है, पौलुस कहते हैं कि जिस प्रकार से अब तक तुम प्रभु की आज्ञा को मानते चले आ रहे हो। कब हम आज्ञा मानते हैं? जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, या जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, या हम यदि प्रभु से डरते हैं। 3 बातें कि हम प्रभु का कहना कब मानते हैं, प्रभु की आज्ञा हम कब मानते हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थ के कारण भी हम प्रभु की आज्ञा को मानने लगते हैं। प्रभु की आज्ञा का मानने का मतलब है हम प्रभु की निकटता में आने लगते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और प्रभु के भवन में जाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि जहाँ भी प्रार्थना सभाएं होती हैं हम वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। हालेलुया। और ज्यादा संख्या ऐसे ही हमारे बीच में पाई जाती है मेरे प्रियो, कि जब हम बड़े आराम से अपनी जिंदगी को बिताते हैं बिना किसी टेंशन के, बड़े आराम से, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती कि हमारे जीवन किस मार्ग पर चल रहा है, हमारा जीवन क्या प्रभु की निकटता में है या प्रभु से दूर है। अगर प्रभु की निकटता में है तो हम प्रभु की आज्ञा में बने रहते हैं। प्रभु ने जैसा हमें वचन में सिखाया है
हम उसी में चलते हैं। प्रभु के वचन को पढ़कर हम उसी के अनुसार अपने को ढाल देते हैं। प्रभु का वचन कहता है चोरी ना करो, तो हम चोरी करना छोड़ देते हैं यदि हमारे अंदर ये स्वभाव है। यदि हम आज जान जाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें निंदा नहीं करनी, हमें किस प्रकार से व्यवस्था का पालन करना है, तो हम जब इस बातों को सीखते हैं तो हम उसका पालन करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम कब स्वार्थी होकर प्रभु का कहना मानते हैं? जब हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां आ जाती हैं या जहां हमारी जरूरतें दूसरे लोगों के बीच में जाकर पूरी नहीं होती, तब हम प्रभु के पास आते हैं, लास्ट में आते हैं। मान लीजिए आज मुझे नौकरी की जरूरत है और हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए सोर्स ढूंढते हैं। पहले तो हम सोर्स ढूंढते हैं कि वो किस प्रकार से वो सोर्स हमें मिल जाए, वो अप्रोच हम कर पाए जो जहां पे हमें नौकरी चाहिए वहां तक हम पहुंच सके, किसी के भी माध्यम से, कोई भी साधन से। लेकिन जब इन सब बातों को, जब इस बेकार बातों को हम करते हैं, व्यर्थ की बातों को करते हैं और हमें नहीं, हम ये जान पाते, ये हमें ये चीजें नहीं मिल पाती, हमारा काम नहीं हो पाता, तब हम थके मांदे हारे हुए हम तब प्रभु के सामने घुटने टेक देते हैं कि हाँ प्रभु, अब तो तेरे हाथ में ही है, मेरा काम तो तेरे ही हाथ में है, तू ही हमें इस विपरीत हालात से हमें निकाल सकता है, हमारी चिंताओं को तू ही दूर कर सकता है। लेकिन हमने पहले से प्रभु को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम जो पहले से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए बल्कि मेरे दूर जाने के बाद भी तुम आज्ञाकारी बने रहो। और आगे 15 पद पर हम मनन करेंगे, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यहाँ पे दो ग्रुप बता दिए, दो तरह के लोग बता दिए, एक तो परमेश्वर के लोग, दूसरे टेढ़ी जाति के लोग और हठीले लोग, वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अपनी हठ धर्मिता पर बने रहते हैं, या वो लोग जो परमेश्वर के कलाम को स्वीकार ही नहीं करते कि ये सच नहीं है, ऐसा सच नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम ऐसे लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहो। क्यों बने रहो? क्योंकि हमें प्रभु कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। प्रभु ज्योति है और प्रभु ने हमें बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है, तो प्रभु कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। उस ज्योति को लेकर हमें इस प्रकार से टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में निष्कलंक बने रहना है और ज्योति की नाई हमें सदैव जलते रहना है। आमीन। हमें हमेशा जलते रहना है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी विपरीत हालात क्यों ना आ जाए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम कई बार इतने निराश हो जाते हैं जब हमारे जीवन में जो भी काम होते हैं, चाहे नौकरी से ले लीजिए, चाहे कोई भी ऐसा बिजनेस ले लीजिए, या कोई भी ऐसा कार्य ले लीजिए जिसके विषय में हम प्रार्थना परमेश्वर से लगातार किए जा रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो भी हम हार कर, हताश होकर हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी घड़ी में परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है कि क्या हम प्रभु से सच में प्रेम करते हैं। क्योंकि हम प्रभु के पास आते हैं सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए। हमारा काम नहीं बन पा रहा, कहीं सोर्स नहीं लग पा रहा, बहुत चिंतित है परिवार की हालत को देखते हुए कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पा रहे, या हमारे घर का खर्चा तक नहीं निकल पा रहा। ऐसी परिस्थितियों को जब हम देखते हुए हम अपने आप को क्या करते हैं, हम निराशा में ले जाते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहा। लेकिन इस बात का हम धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है। मेरे प्रियो, प्रभु का ही अनुग्रह है कि उसने हमें संभाला है। अगर हमारे परिस्थितियां कमजोर हैं तो ऐसा नहीं कि प्रभु हमें भूखा सुलाता है। प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रियो, इस विश्वास को लेके हमें चलना है। हमें सदैव इस आज्ञा में होकर चलना है, सदैव इस फेथ में होकर चलना है
कि प्रभु हमारे साथ है मेरे प्रियो, ना तो हमें छोड़ता है ना त्यागता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें उस ज्योति की संतान की नाई सदैव चमकते रहना है। हम तभी चमक पाएंगे जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, जब परमेश्वर का वचन को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे सच्चाई से, विश्वास से। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन भी अन्य जातियों में भला हो। आज हमारा चाल चलन, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में, अन्य विश्वासी भाई बहनों के बीच में कैसा हो? भला हो। क्यों हो भला? क्योंकि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो कि हमारा आज चाल चलन कैसा है, हमारा प्रभु में आज चाल चलन कैसा है। हमने अपने चाल चलन के द्वारा किस प्रकार से हम प्रभु को बदनाम करते हैं। स्वयं का तो नाम खराब है ही, लेकिन अपने नाम के साथ, अपने कामों के साथ, अपने कुकर्मों से हम प्रभु को बदनाम करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में भला हो। हमें क्यों अन्य जाति, अन्य भाई बहन क्यों हमारे विषय में ऐसी बातें बताते हैं कि हाँ तुम्हारे लोग कैसे हैं, तुम्हारे समाज में क्या होता है। उन्हें कैसे पता चला? हमारे कामों को देखकर, हमारे कुकर्मों को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारी गंदी आदतों को देखकर, कुकर्मी जानकर। तब प्रभु तब यही कहता है कि जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर तुम्हें बदनाम करते हैं, वही लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, जब हम भले काम करते हैं, हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा होती है। और जब हमारे काम भले नहीं है, बुरे हैं, कुकर्मी है, हमारा चाल चलन सही नहीं है मेरे प्रियो, इसके द्वारा हमारे परमेश्वर की निंदा होती है। हमारे कामों पर परमेश्वर की निंदा होती है और हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि तुम्हारा चाल चलन निर्दोष हो, निष्कलंक हो, तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अंत तक दृढ़ रहना है। किन बातों में? अपने स्वभाव में, वचन में हमें दृढ़ बने रहना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। हम वचन को ना नकारें। वचन को नकारना मतलब हम प्रभु का इनकार करते हैं, हम प्रभु का इनकार करते हैं। और ये चीज, ये बात को दर्शाती है कि हम सिर्फ अपने कामों के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, संसार की अभिलाषाओं को मांगने के लिए, संसारिक चकाचौंध में आकर संसारिक चीजों को, संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही हम सिर्फ प्रभु के पास आते हैं। हम प्रभु से प्रेम नहीं करते। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारी नौकरी हमारे पास क्यों ना हो, चाहे हमारे पास खाने के लिए सही से हमारे पास हमारी जीविका ना हो, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे भाई बहन को विश्वास है कि प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। सबसे कीमती तो हमारा प्रभु है हमारे लिए, जो वो हमारे सदैव हमारे साथ रहता है। ये परिस्थितियां ही आपके विश्वास का नापतोल करती हैं कि हम कैसी परिस्थिति में, किस प्रकार से प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विश्वास में दृढ़ है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर हम प्रभु के विश्वास में मेरे प्रियो, अगर हम दृढ़ रहेंगे, अगर स्थिर रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो भी तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा। हालेलुया। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए, हर एक विपरीत हालातों से तो वह निकालने के लिए परमेश्वर आपको अंत तक दृढ़ भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वही हमें दृढ़ करता है मेरे प्रिय। अभी वचन में जैसे हमने परसों सीखा था कि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, और जिसको वो कठोर बनाना चाहे कठोर बनाता है। हर व्यक्ति को कठोर नहीं बनाता, नहीं हर व्यक्ति पर दया करता है। ये हमारे स्वभाव पर डिपेंड है मेरे प्रियो, हमारे स्वभाव पर डिपेंड है
हमारी आज्ञाकारिता पे डिपेंड है, हमारे वचन को कितनी अहमियत देते हैं उस पर डिपेंड करता है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कठोरता। आज हम जितने भाई बहन रोज प्रभु की संगति में जुड़ते हैं, वचन में जुड़ते हैं, तो हम प्रभु की दया के पात्र हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमने अपने बुलाहट को समझा है कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन बाद के कामों के द्वारा ही प्रभु की दया हम पर बनी रहती है कि हम किस प्रकार से प्रभु के कामों को अपने जीवन से कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इस टेढ़ी और इस हटी जातियों के बीच में जब तुम निष्कलंक रहोगे, पवित्र रहोगे, निर्दोष रहोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार से तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर के वचन में सिद्ध बन जाओगे। जब हम वचन को थामे रखते हैं मेरे प्रियो, तो वचन ही हमें सामर्थ्य देता है कि हम हर घड़ी, हर परिस्थिति में सिद्ध बन जाए। उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम सिद्ध बन सकते हैं, अपने आप से नहीं, अपने दिमाग को लगाकर नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही प्रभु हमें सिद्ध बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है, हमारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है, हम उसकी संतान है। जैसा पिता वैसे उसकी संतान। वो ज्योति है, हम ज्योति की संतान है। वो सिद्ध है तो प्रभु हमें सिद्ध करेगा। हम तभी सिद्ध करेगा जब उसमें हम बने रहेंगे, और वो उस हर परिस्थिति में हमें स्थिर रहने के लिए वही दृढ़ बनाता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 27 पद में पढ़े, वहां लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर अपने लोगों को अलग रखता है, उसने अलग रखा हुआ है, और वो ऐसी कलीसिया को तैयार कर रहा है जो उसके सामने खड़ी हो सके। क्या उसके सामने खड़े होने का हियाव हमें होगा? क्या उसके सामने हम खड़े हो पाएंगे? क्या अपनी पवित्रता को हम अंत तक इसी तरह से बनाए रखेंगे? क्या हम इस प्रकार से निर्दोष बने रहेंगे? अगर हम अंत तक इसी तरह से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए पवित्र व निर्दोष व निष्कलंक बने रहेंगे, यानी कैसे पवित्र और निष्कलंक निर्दोष बनेंगे? यानी कि कोई भी हम पर इस बात की उंगली नहीं उठा पाएगा कि वो हमारे कामों को देखकर परमेश्वर की निंदा करे। हालेलुया। जब हम इसमें इस प्रकार से सफल होंगे मेरे प्रिय, तो परमेश्वर कहता है कि वो तेजस्वी कलीसिया को अपने पास खड़ी करे, और उसके अंदर ना तो कोई कलंक हो, ना तो कोई दोष हो, ना कोई झुर्री, ना दाग धब्बे हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, बल्कि कैसी हो वो कलीसिया? पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। कोई भी हम पर ब्लेम लगाने ना पाए। हालेलुया। क्यों, किस प्रकार से ब्लेम लगता है? पिछले समय में हमने इस बात को सीखा था कि दक्षिण की रानी और निनवे शहर के लोग अंत में तुम पर दोष लगाएंगे। क्यों लगाएंगे दोष? क्योंकि हम तो बचपन से ही मसीह के कलाम को सुनते चले आ रहे हैं, प्रभु के दास दासियों के द्वारा हमें वचन भरपूरी से प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम विश्वासी नहीं है। इसके बाद भी हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को बदनाम करते हैं। लेकिन वो निनवे शहर के लोग और दक्षिण की रानी क्यों आरोप लगाएगी हम पर, क्यों दोष लगाएगी? इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ही दिन के प्रचार के द्वारा अपने मन को फिरा लिया था। उन्होंने मन को फिरा लिया था मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार कहता है कि निर्दोष बने रहो, निष्कलंक बने रहो। इस टेढ़ी जाति, इन अन्य जातियों के बीच में बार बार मैं इस वचन को बार बार आपके साथ शेयर करती हूँ। परमेश्वर संसार में रखा, हम कभी कई बार बोल देते अरे हम तो मनुष्य हैं, हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलती हो जाती है। इस संसार में रहना, समाज में रहना, तो हमें उनके साथ बैलेंस बना के चलना पड़ता है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर बार कहता है कि उनके बीच में से निकलो। संसार में रहते हो लेकिन उनके समान मत बनो, संसार के सदृश ना बनो, संसारिक लोगों के बारे की तरह मत बनो। क्यों मना करता परमेश्वर? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते।
वो परमेश्वर को वो नहीं जानते। तभी परमेश्वर ऐसे लोगों को हठी बोलता है, हठी जातियों के बीच में से निकलो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय, इस बात को हमेशा हमें याद रखना कि परमेश्वर सदैव हमसे प्रेम करता है। हम अपना काम निकालने के बाद जैसे हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती है परमेश्वर के द्वारा, हमें आशीषें मिलने लगती है, हम परमेश्वर को छोड़ने लगते हैं। हम उस प्रेम को ही भूल गए, हम उस बात को ही भूल गए कि हमें ये सारी आशीषें देने वाला कौन है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के पहले पद में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान ऐसे नहीं कहलाए जा सकते। क्यों? क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है, वो हमारा पिता है, तब जाकर हम संतान बने उसकी। यदि आज वो हमें इनकार कर दे कि मैं इनका पिता नहीं हूं, तो हम कैसे कह सकते कि हम उसके संतान है, ये हमारा पिता है। अगर पिता है तो हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलना होगा मेरे प्रियो। और हम हैं, लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। जो भाई बहन इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं, जब इस बात को हम स्वीकार करते हैं मेरे प्रिय, तो याद रखिए कि वो संसार, ये हटी जाती, ये सदैव हमारे विरोध में रहेगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं, परमेश्वर के प्रेम को समझा ही नहीं। तो हमें किस प्रकार से वो समझ पाएंगे? इसलिए तो हमारे विरोध में रहेंगे। जैसे ही परमेश्वर की निकटता में रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो क्या होगा? कुछ बातों में टकराव होगा। हम उन लोगों की बातों में को हम स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उनकी बातों को हम वचन के द्वारा उनको समझाएंगे। लेकिन जो लोग हठी स्वभाव में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे? हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 2 कुरिन्थियों 6:17। क्यों कहता है प्रभु कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो? प्रभु ने हमें अलग किया है, हमें चुना है किसी न किसी उद्देश्य से मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनसे अलग रहो, उनके बीच में से निकलो। यदि आप देखते हैं जहां आपके परमेश्वर के आपके उनके कामों के द्वारा, उनके जीवन के उन कामों को देखकर जब आप जान लेते हैं कि वो प्रभु के योग्य नहीं, प्रभु को ये नहीं भारा, पर प्रभु के लिए ये ठीक नहीं है, प्रभु के उनके कामों के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के बीच में से तुम निकलो, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लेकिन हम अपने संगी साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने कंपेनियंस को, अपने ऑफिस के साथियों को, अपने कॉलेज के दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको खुश करने में लगे रहते, वो नाराज ना हो जाए। उनको खुश करने के लिए कहीं हमारा बिजनेस ना डूब जाए। अगर पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ना डूब जाए, हमारी नौकरी ना चली जाए, अगर हम उसके विरोध में हो गए, उनसे अलग हो गए, तो इस डर के कारण हम प्रभु को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो ऐसे लोगों का भी क्या करते हैं? उनको अलग कर देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जो संगति में वो रह रहे हैं, जिस आदत में है, जिस स्वभाव में है, जिस व्यसन में है, जिन बुराइयों में है, वो प्रभु के विरोध में है। इसलिए वचन कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सिर्फ कहने से ही हम इस बात को ना सोच लें कि हाँ हम भाई क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु को मानने वाले हैं, लेकिन कामों के द्वारा हम प्रभु का इनकार करते हैं। प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
कि अब हमारी दोस्ती नहीं रहेगी तो हम कैसे आगे काम होगा। हम प्रभु को नाराज कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को नाराज नहीं करते जिनके कामों के विरोध में प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, उनसे अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर साथ ही साथ यदि हमें निष्कलंक बनना है, पवित्र बनना है, निर्दोष बनना है, तो प्रभु क्या कहता है? आज्ञाकारी रहो, आज्ञाकारी रहो, बालकों की नाई। पहला पत्रस पहला अध्याय 14 पद में लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों की नाई। जब कोई बच्चा कोई गलती कर बैठता है, जब माता पिता उसे समझाते कि बेटा इससे ऐसे ऐसे आपको नुकसान होगा, ये आपको नहीं करना, जब बच्चा वो आज्ञाकारी वाला होगा, अपने माता पिता का कहना मानने वाला होगा, तो वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, उस बुराई से वो दूर हो जाएगा, अपनी उस संगति से दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय, जब आपको ज्ञान नहीं था, आप भूल में, आप अनजाने में ऐसी पुरानी विलासाओं में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बालकों की नाई, आज्ञाकारी बालकों की नाई। यदि हम आज्ञाकारी बच्चे हैं, आज्ञाकारी संतान है अपने पिता की, स्वर्गीय पिता की, तो परमेश्वर कहता है कि अपनी अज्ञानता के समय जो तुमने काम किए थे ना, तो तुम उन अभिलाषाओं के सदृश मत बनना, बल्कि आज्ञाकारी बालकों की नाई, उनसे दूर हो जाना, उन्हें अपने जीवन से निकाल देना। हालेलुया। उन्हें अपने जीवन से निकाल देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। ये तभी हम सब, ये पदवी जो प्रभु हमें दे रहा है ना, हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हमारा जीवन निर्दोष होगा, निष्कलंक होगा, कोई दाग धब्बे झुर्रियां हमारे उस जीवन में नहीं पाई जाएगी मेरे प्रियो। तब जाकर प्रभु का ये वचन हम पर फिट बैठेगा। हम खुश ना हो जाए कि प्रभु के ने वचन में लिख दिया है हम क्रिश्चियन है, हम मसीह लोग हैं, तो हमारे लिए फिट है। प्रभु ने कह दे कि तुम एक चुना हुआ वंश तो चुना हुआ है, लेकिन उसके जो हम मेंबर्स हैं, हमारा आज जीवन कैसा है। परमेश्वर का वचन, तुम आज्ञाकारी बालकों की नाई, अपने अनजाने में की हुई अभिलाषाओं को तुम अगर छोड़ दोगे, उन अन्य जातियों से, उन अशुद्ध वस्तुओं से अलग हो जाओगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, याद दिलाता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आज हम किसके गुण प्रकट करते हैं? किसकी वाहवाहियां करते हैं? बुरे स्वभाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती है, निंदा करने लगते हैं, दूसरों का हम अपमान करने के लिए रेडी रहते हैं। आज किसी ने हमें एक शब्द कह दिया, हम अगले दिन हम उससे कई दुगने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आज कैसे कह दिया उसने मुझे, मैं तो उसको ये कर दूंगा या तो ये कर दूंगी, है ना। तो लेकिन जब हमारे स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं है, जब स्वभाव ही हमारा प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, कोई वचन में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब बदनाम किया जाता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो शांत रहता था। ऐसा स्वभाव प्रभु हमारे जीवन से चाहता, तभी हम अपने आप को पवित्र बना पाएंगे। यदि आज हमें कोई गाली देता है और उसके बदले हम फिर से गाली दें, तो क्या हम निर्दोष हैं? क्या पवित्र हैं? हमने तो वही व्यवहार किया जो उसने किया। तो किस प्रकार से हम चुना वंश? प्रभु तो कहते तुम चुना हुआ वंश हो, क्योंकि प्रभु ने हमें अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में उसने बुलाया है। कारण इसलिए ताकि अपने पिता के गुण को हम प्रकट करें लोगों के सामने। लेकिन सबसे पहले तो हमें ज्योति में चलना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो, कि हमें उन लोगों के बीच में से निकल कर रहना है, अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाना है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि उसने हमें अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि उसके गुणों को हम प्रकट करें। बस ये उद्देश्य मेरे जीवन का और आपके जीवन का है। प्रभु ने इसीलिए हमें अब तक जीवित रखा है मेरे प्रियो। संसार की नहीं बनना हमें, चाहे हमारे कितना ही प्यारा दोस्त, कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जिसके साथ हम बिना रोज फोन लगाए बिना हम रह ही नहीं सकते। यदि आज वो दोस्त भी हमें प्रभु के अगेंस्ट उन कामों को करने के लिए कहता है मेरे प्रियो, तो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा शत्रु है। वो शत्रु है, वो प्रभु का शत्रु है। हालेलुया। इसलिए चाहे उस प्यारे दोस्त को छोड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन यीशु क्या दोस्त प्यारा, सबसे प्यारा दोस्त मेरा व आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वही दोस्त प्यारा जिसने मेरे लिए व आपके लिए जान दे दी मेरे प्रियो, उससे बढ़कर कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि निष्कलंक संतान बने रहो, निष्कलंक संतान बने रहो। कारण यही है कि उसने हमें पहले से अंधकार से निकाल लिया है, अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, ताकि हम अपने जीवन से, जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उसके गुणों को हम प्रकट करें, उसको महिमा दें, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आज का वचन हम सबके जीवन में भरपूरी से फलवंत हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, पिता सुंदर रात्रि के लिए उदावन कि प्रभु जी आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं। मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं पिता, लेकिन प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी दया ही है मुझ पर कि प्रभु जी मैं आपके वचन को शेयर कर पा रही हूँ। और प्रभु जी ये वचन सबसे पहले मेरे लिए पिता, कि मैं अपने जीवन को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार, जो आज प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बात की, अपने आप को मैं निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र बनाए रखूं। और जिस प्रकार से प्रभु जी आपने मुझे अंधकार से निकाल कर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया पिता परमेश्वर, तो हमें अपने जीवन से सिर्फ आपके गुणों की महिमा कर सकूं, आपके गुणों को, आपकी बातों को लोगों तक बता सकूं। खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपके साथ है पिता, आपकी संगति में खुदावन हर एक को आशीष देना पिता, हर एक के परिवारजनों को प्रभु जी आप आशीषित करना। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए। और प्रार्थना विनती करते हैं जितने भाई बहन रोज खुदावन ईश्वर आज आपकी संगति में आते पिता, उनके जीवन से भी प्रभु जी आपके गुण पिता अन्य लोगों में बांटे जा सके। क्योंकि आज का उद्देश्य हम जान गए हैं पिता कि प्रभु जी आपने हमें क्यों अब तक बचा कर रखा है, ताकि हम आपके गुणों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन बीमार है पिता, बीमारी के बिस्तर पे खुदावन हर एक को आशीष देना पिता, हर एक की सुधि लेना, हर एक को चंगाई प्रदान करना, ताकि वो चंगे होकर आपके नाम को महिमा दे सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी दास दासी खुदावन आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के रास्ते में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए, और हर कान पिता परमेश्वर आपके नाम को सुन सके कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना आपके सामने टिक जाए, हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर आज अपनी मन की कठोरता के कारण, जबकि आपके वचन को सुनते हैं, आपके नाम को जानते हैं पिता, लेकिन अपनी हठ धर्मिता के कारण आपसे दूर हो गए पिता परमेश्वर, सबको प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर के जीवन के द्वारा भी आपके नाम की महिमा हो सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम का प्रचार करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता कि यदि कोई भाई बहन पिता परमेश्वर किसी परेशानी, किसी चिंता में पिता, प्रभु जी जैसा कि आपका वचन आप सिखाता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि आपको प्रभु जी हमारा ध्यान है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए।
तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर स्मिता बर्वे जो भोपाल से है वो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर जॉनसन विल्सन जो आगरा शहर में ही शिफ्ट हो गए हैं परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगे। इन दोनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें कि हम इसी प्रकार से वचन में आगे बढ़ते चले जाए। और एक बड़ी आज आनंद की बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है कि हम ऑनलाइन इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कि आगरा मसीह मंडली के द्वारा सन 2011 से ओपन में ही कन्वेंशन करवाई जा रही थी, 2019 तक करवाई गई। और लेकिन लॉकडाउन की वजह से 3 साल तक यानी 2022, 20, 21 और 22 तक हम ओपन में खुले मैदान में नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह रहा है, प्रभु की ये दया है, प्रभु का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। 3 साल के बाद अगले साल 2023 17, 18, 19 अप्रैल को आगरा शहर में जो कन्वेंशन आगरा मसीह मंडली के बैनर के तले करवाई जाती थी, अब अगले साल प्रभु हमें यह अनुग्रह दे रहा है कि हमारे पास्टर सूरज प्रेमानी आगरा शहर में 17, 18, 19 अप्रैल को 2023 पहली बार आगरा शहर में परमेश्वर के कलाम को लेकर आ रहे हैं। और आप सभी का भी हम वेलकम करते हैं कि आप उस कन्वेंशन के दौरान आगरा शहर में आपका वेलकम है। और आप प्रभु के वचन को प्रभु के दास, उस अभिषिक्त दास, उस सच्चे दास के द्वारा आप सुनने के लिए बिल्कुल वेलकम है आपका आगरा शहर में। और बाकी सभी बातें, बाकी सारा अरेंजमेंट हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आप इसके लिए भी अपनी प्रार्थनाओं में इस विषय को भी जरूर उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को